तुम गुस्ताखी कर रहे हो अब। अभी गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन गुस्ताखी करने का मौका मुझे अब्बा जी खुद दे रहे हैं। ओहो, मेरी पिंक टाई कहाँ है? वहीं कहीं होगी। पहले से नहीं निकाल सकती थी? हाँ, मगर तुम्हें फुर्सत कहाँ है ना? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है फुरकान, अपने ही बच्चे से जलते हो तुम। तुम बाल खुले को नहीं छोड़ती हो? क्योंकि अम्मी कहती है जब आप किचन में जाएं तो बाल बांध दे। ये किचन नहीं है, बेडरूम है। लेकिन नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाना पड़ता है, बेडरूम में। अंडरस्टैंड? काम किचन, ये काम वो काम, नाश्ता, फिर क्या? भाभी, आपको पता है घर में क्या हो रहा है? आपको सब पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अब्बा जी ने आपसे डिस्कस ना किया हो। हाँ, सही कह रहे हो, यही तो उनकी मुश्किलें खास हैं। हाँ भाभी, आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? देखो जिब्रान, ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया, मुझसे भी नहीं किया। भाभी, आप जानती हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। आप कम से कम मेरा साथ तो देंगी ना? ये तुम्हारा साथ नहीं देंगी, क्योंकि तुम्हारा साथ देने में इनका कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्या कहा? मैं इस घर में जो कुछ भी करती हूँ वो मैं फायदे के लिए करती हूँ। देखो जिब्रान, मैं जानती हूँ वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी उनसे कुछ कहना मुनासिब नहीं है। क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे और उन्हें खफा करना तुम अफोर्ड कर नहीं सकती। तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, है ना? तुम्हारी इमेज, तुम्हारा इंप्रेशन सब जाया हो जाएगा, और हो सकता है कि ये पोजीशन भी चली जाए मुशीर खास की। आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे जलते हैं क्योंकि अब्बा मुझे पसंद करते हैं। दूसरों के मियाँ शुक्र करते हैं उनकी बीवियों की जगह उनके माँ बाप के दिल में बन जाए, लेकिन आप तो मुझसे जलते ही रहना, क्योंकि मैंने इस घर में अपनी जगह जो बना ली है। तुमने इस घर में जगह नहीं बनाई है, मेरी जगह ले ली है। असल मसला ये है। कमाल है यार, आप लोग मेरा मसला भूल के अपने मसले डिस्कस कर रहे हैं। मेरी फिजा की रूह तड़प रही होगी, कहीं भटक रही होगी आसमानों में। ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये रूहें वूहें कुछ नहीं होती। कोई गलत कह रही हूं मैं? क्या हम में रूहें नहीं है? क्या हम बैटरी और सेल से चलते हैं? आसिया, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं दूसरी किस्म की रूहों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ख्याल में तड़पती और बेचैन फिरती रहती है। मैं कोई गलत नहीं कह रही, और ये सारा कसूर आपके उस मासूम भाई का है। उसी की वजह से मेरी बहन की मासूम रूह भटकती फिर रही होगी। बेवफा, हट जाए। फॉर गॉड सेक नाजिया, प्लीज स्टॉप इट। अब्बा जी, आपको अपने इस फैसले में लचक पैदा करनी होगी। ये मेरा फैसला है, कोई पेड़ की छड़ी नहीं है जो लचक पैदा हो जाएगी। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब्बा जी, आपको अपने इस फैसले में
लचक पैदा करनी होगी। ये मेरा फैसला है, कोई पेट की छड़ी नहीं है जो लचक पैदा हो जाएगी। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। This time check is brought to you by Qarshi Jam Shiri. पापा जी, ये आप कैसे कर सकते हैं? क्या ये पूरी जिंदगी कबाड़ा रहेगा? हाँ। इसकी भी अपनी एक जिंदगी है, अपना हक है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मैं इसे सारी जिंदगी कुंवारा देखना चाहता हूँ, इसकी शादी नहीं करना चाहता? मैंने अपनी कसम तोड़ने को मना किया है। मेरी कसम तोड़ने का मतलब ये है कि मैंने अपना सर झुका दिया। अब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी झुके हुए सर के साथ बाकी दिन गुजारूं? तो फिर क्या? जिब्रान की शादी होगी, जरूर होगी, मेनाज की छोटी बहन रीता के साथ। रीता से? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मेरे मतलब अब्बा जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वैसे सर, रीता तो क्या रीता था? क्या कहती? अब्बा जी, आपने कभी गौर से रिदा को देखा है? वो 13 साल की मासूम बच्ची लगती है। मुझे तो मेरी छोटी बहनों की तरह लगती है वो। शादी से पहले सब बच्चियां बहनों जैसी होती हैं। मगर अब्बा जी, रिदा की जिब्रान से शादी मुझे तो कसम से सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। और अब्बा जी, चाइल्ड मैरिज तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप अंदर हो जाएंगे। अब्बा जी, मैं आपका ये फैसला कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारा तो बाप भी कबूल करेगा। क्योंकि जोर से बोलने से आपकी बात में वजन पैदा नहीं हो जाएगा। अरे आपकी बात कोई भी सुनेगा ना तो आपके इस फैसले में हंसेगा। बेवकूफ, नालायक, सब के सब नालायक। अपनी तरफ से सबने फैसला कर लिया कि मैं जिब्रान की शादी करना नहीं चाहता, सारी उम्र इसे कुंवारा रखना चाहता, और खुदा ना खास्ता मैं 13 साल की बच्ची से इसकी शादी करूंगा। देखा, मैं कह रही थी ना, तुम्हारे अब्बा मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये मेरा हतमी फैसला है। जिब्रान की शादी होगी तो रीता से ही होगी, मगर तब जब रीता 20 साल की हो जाएगी। मुझे तो ना ये तुम्हारे हक में ठीक लगता है और ना ही रिदा की। तो फिर हम जिब्रान के प्लान पे अमल करें? नाजिया, ये तो और भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा आपी, बल्कि ये तो बहुत एक्साइटिंग और